एक साफ सुथरा और पीसफुल होम सभी को अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हैविंग वन। दिस इज द राइट टाइम टू प्लान एंड प्रिपेयर द एक्टिविटीज फॉर होल ईयर, स्पेशली दोज एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी स्किप्ड। अगर हम उन सभी एक्टिविटीज को एंड ऑफ ईयर एक नजर दोहरा लें और अपने आने वाले साल के लिए थोड़ी सी तैयारी कर लें, तो हम आज की बिजी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकते हैं। In winter holidays, we stay at home, so why not using our time efficiently to make our home sparkly clean and organized? So let's get started. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। साल के आखिर में या नया साल स्टार्ट होते साथ ही कुछ ऐसी टास्क जिनको हम कंप्लीट कर लें तो हमारा पूरा साल बहुत आसान हो सकता है। आज के इस व्लॉग में आपको मेरे प्रीवियस व्लॉग्स की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी, लेकिन आइडियाज़ न्यू मिलेंगे। जो आइडियाज़ आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इन आइडियाज़ से बहुत बहनों को हेल्प मिलेगी और आपको अपने घर ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखने में भी बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 10 एनुअल टास्क टू मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज योर होम। नंबर 1, ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स। आपके घर में जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक बार एंड ऑफ ईयर ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि सर्दी के दिन हैं। इन दिनों में हम बाहर तो इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं, घर पर रहते हैं और दिन भी बहुत छोटा होता है। अगर हम आफ्टरनून से इवनिंग तक थोड़ा सा वक्त अपने इन डॉक्यूमेंट्स को दे दें, अपने घर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको चेक कर लिया जाए, कुछ ऐसे फॉर्म्स या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको रीन्यू करने की ज़रूरत है उनकी डेट्स को लिख कर सामने रख लिया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज करके रखने की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम जॉब्स पर जाते हैं या बच्चों के स्कूल डेज होते हैं, हर रोज़ बाहर निकलना होता है, या तो घर से बाहर निकलते वक्त या घर में एंटर होते वक्त कोई ना कोई लेटर हमारा इंतज़ार ज़रूर कर रहा होता है। कई बार हम जल्दी से लेटर रीड करके एक साइड पर रख देते हैं, किसी ड्रॉ में रख देते हैं, या कई बार तो हमें मिलता भी नहीं। इसके लिए अगर आप एक बास्केट एक साइड पर रखते हैं तो अपने जितने भी लेटर्स आते हैं उसमें रखते जाया करें। एवरी वीकेंड आप अपने लेटर्स को चेक कर लिया करें और उन्हें अपनी अपनी फाइल्स में रख दिया करें। अगर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं तो उनको लिख कर एक साइड पे रख दिया करें या अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लिया करें। इससे आपके लिए ही आसानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाकर रखिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको बआसानी मिल सके। और अगर आप लेस पेपर यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट आइडिया यही मैं शेयर करूँगी कि आप उन सबको स्कैन कीजिए और डिजिटल फाइल्स बनाकर अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। नंबर 2, अरेंज योर होम ऑफिस, वर्क स्टेशन और स्टडी एरिया। आज के दौर में ऑलमोस्ट सभी घरों में वर्क स्टेशन होता है, और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपके घर में एक छोटा सा ऑफिस आपका ज़रूर होगा। बच्चों के लिए एक स्टडी एरिया ज़रूर होता है, तो ये राइट टाइम है आपके उस एरिया को अरेंज एंड ऑर्गेनाइज करके रखने का। आप या आपके बच्चे जो पेंसिल्स, पेन्स या हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं उन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। जो काम करते हैं उन्हें रख लीजिए, जो काम नहीं करते उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके अलावा आप अपने लैपटॉप्स या अपने कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं, यूएसबी यूज़ करते हैं, उनकी मेमोरीज एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा या अनवांटेड फाइल्स हैं तो उन्हें आप डिलीट कर दीजिए ताकि आपकी डिवाइसेस फास्ट हो सके। और इसी तरह एक बार अपना मोबाइल भी चेक कर लीजिए। जितनी भी एक्स्ट्रा फोटोज़ या कुछ ऐप्स हैं उन्हें भी डिलीट कर दीजिए ताकि नए साल में आपका मोबाइल, आपकी डिवाइसेस भी फास्ट चल सकें। नंबर 3, डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब। विंटर हॉलीडेज में एक बार अपने वार्डरोब को ज़रूर चेक कर लें। अगर कोई ऐसा सामान है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे डोनेट कर दीजिए। कोई ऐसा सामान जो ऐसे ही जगह घेरे हुए है, टूट गया है या ख़राब हो गया है तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि विंटर में इस्तेमाल होने वाले कोट्स, जैकेट्स, ग्लव्स, हैट्स, सॉक्स, इस तरह के फैब्रिक्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे वार्डरोब में जगह घेर लेती हैं। तो बेहतर है कि जितना सामान आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो रखिए। जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है वो डोनेट कर दीजिए ताकि किसी और के काम आ सके। इस तरह आपके वार्डरोब में भी काफ़ी सारी जगह रहेगी और आपका घर भी हल्का रहेगा, आपके लिए काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जब आप नए साल में नई शॉपिंग करेंगे तो उसकी जगह भी आपके वार्डरोब में बन जाएगी। अगर पुराना सामान वहीं रहेगा, उसके साथ ही नया रखा जाएगा, तो आपके एक तो घर में जगह नहीं रहेगी, वार्डरोब से चीज़ें बाहर आती रहेंगी और जब आपको कुछ पहनना होगा तो ज़रूरत के वक्त वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये राइट टाइम है इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना ताकि ज़रूरत के वक्त आपको कोई भी सामान ढूंढना ना पड़े।
नंबर 4, इंडोर प्लांट्स। जो आपके घर में आपने फ्रेश प्लांट्स लगा रखी हैं उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर की ज़रूरत होती है, स्पेशली विंटर में। मैं अपनी सभी इंडोर प्लांट्स को विंटर में ट्वाइस अ मंथ पानी देती हूँ और एवरी वीक इन्हें मैं क्लीन करती हूँ। सर्दी के दिनों में इंडोर प्लांट्स को पानी की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़रूर रहती है। इनमें अगर कोई येलो लीव्स हैं तो उन्हें हटा देना, और इसकी जो मिट्टी है उसे हम 15 दिन में एक बार ज़रूर डिग करते हैं, और अगर हमें लगे कि इसमें कंपोस्ट की ज़रूरत है तो हम कंपोस्ट भी ऐड करते हैं। इसके अलावा मैं सभी फ्लावर पॉट्स को विंटर में ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ इन्हें विंडो के पास सनशाइन मिलती रहे। नंबर 5, टॉवल डिक्लटरिंग। एंड ऑफ ईयर इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर डिक्लटरिंग योर टॉवल्स। आपके घर में इस्तेमाल होने वाली टी टॉवल्स, बाथ टॉवल्स, फेस टॉवल्स या आपके घर में एक्स्ट्रा हैंड टॉवल्स जो इस्तेमाल होते हैं उनको आप साल के इस टाइम पे चेक कर लिया करें। अगर आपके टॉवल्स में से थ्रेड आउट होने लगे हैं या आपके टॉवल्स में स्मेल होने लगी है या आपको लगता है कि ये टॉवल अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है तो उन्हें या तो डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इनको सेकेंड चांस देना चाहिए तो उन्हें आप डोनेट कर दीजिए। मेरे घर में टॉवल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेरे फैमिली मेम्बर्स जितनी दफ़ा फेस वॉश के लिए जाते हैं एक फ़्रेश फेस टॉवल लेकर ही जाते हैं, और इस्तेमाल के बाद वो फेस टॉवल जाता है वॉशिंग में। इसके अलावा मेरे किचन में 3 से 4 किचन टॉवल्स एवरीडे यूज़ होते हैं। आप लोग अक्सर रेसिपीज़ बनाते वक्त मुझे जब वाइट टॉवल यूज़ करते हुए देखते हैं तो ज़्यादातर बहनें मुझे पूछती हैं कि मैं किचन में वाइट टॉवल्स क्यों इस्तेमाल करती हूँ। मुझे मेरे किचन में वाइट टॉवल्स एंड वाइट रोटी वाले रुमाल इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। अगर उस पर थोड़ा सा भी कुछ भी लग जाता है तो फ़ौरन से दिखाई दे देता है और फ़ौरन से मैं उसे वॉश कर लेती हूँ। इसलिए मुझे वाइट टॉवल्स का इस्तेमाल किचन में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा वॉशरूम में भी मैंने वाइट टॉवल्स रखे हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिज़ाइन के टॉवल्स हैं ताकि वॉशरूम एंड किचन के टॉवल्स को अलग से रखा जा सके। एंड ऑफ ईयर अगर हम टॉवल्स को भी डिक्लटर कर लें तो हमारा घर काफ़ी हद तक हल्का होता है। नंबर 6, डिक्लटर योर ऑल एक्सेसरीज। आप अपना मेकअप, ज्वेलरी, बैग्स, इस्तेमाल होने वाली जितनी भी क्रीम्स, परफ्यूम्स या इसके अलावा आपके मोबाइल कवर्स, कोई भी ऐसी एक्सेसरीज जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है वो सब अलग करके रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और इस्तेमाल कर सकता है तो आप डोनेट कर दीजिए, और आपको अगर लगता है कि वो सामान इस्तेमाल के काबिल नहीं है तो आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके अलावा जो आप वॉचेस वगैरह पहनते हैं उनकी बैटरीज चेक कर लीजिए। जो ठीक हैं उनमें आप बैटरी रिप्लेस कर दीजिए। जो आपको लगता है कि काम की नहीं है उन्हें आप या तो डिस्कार्ड कर दीजिए या उन्हें आप किसी को डोनेट कर दीजिए ताकि वो उन्हें फिक्स करके इस्तेमाल कर सकें। नंबर 7, डिक्लटर एंड ऑर्गेनाइज योर लिनन एंड बेडिंग्स। आपके घर की बेडिंग्स, कुशन कवर्स, कर्टन्स, थ्रोज या बेड स्प्रेड्स, कुछ भी ऐसा सामान जो आपने पिछले कुछ अरसे से इस्तेमाल नहीं किया है और आपको लगता है कि आपने फ्यूचर में उसे इस्तेमाल नहीं करना, तो ये राइट टाइम है उसे अपने घर से डिक्लटर करने का। आप जो भी सामान आपके घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा उसे अलग करके किसी बैग में डाल के किसी चैरिटी शॉप पर दे दीजिए, यानी डोनेट करेंगी तो किसी और के काम आ जाएगा। या इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सामान है जो फट गया है, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। इस तरह आपके घर में भी जगह बन जाएगी और फ्यूचर में अगर आप कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके बेड ड्रॉर्स में इतनी जगह होगी कि आप आसानी उस सामान को वहां पर फिट कर सकें। आपके ड्रॉर्स एंड कबर्ड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान फिट आ सके, इसलिए जितनी भी बेडिंग्स हैं, कर्टन्स हैं, पिलो कवर्स या कुशन कवर्स या कोई भी थ्रोज वगैरह, उन्हें टाइट करके फोल्ड किया करें। इस तरह से जब आप टाइट करके फोल्डर की शक्ल में फोल्ड करके इन्हें रखा करेंगी तो आपके कबर्ड क्लोजेट्स या ड्रॉर्स के अंदर बहुत कम जगह ये लेंगे और बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज भी लगेंगे। और जब आपको कोई भी सामान लेना होगा तो सामने आपको दिखाई देगा, आप आसानी उसे उठाकर इस्तेमाल कर सकेंगी। आप यहाँ इस ड्रॉ में देख सकती हैं कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर बेड सेट्स रखे हैं और मैं आसानी इन कॉटन बेड सेट्स को यहाँ से जब दिल चाहे पूरे सेट को निकाल कर इस्तेमाल कर सकती हूँ। नंबर 7, डिक्लटर एंड ऑर्गेनाइज योर किचन। अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली सभी प्लेट्स, कप्स, ग्लास, स्पून्स और जितनी भी आपके पास गैजेट्स आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज़ों को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। कोई ऐसा सामान जो टूट गया है उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। कोई ऐसा सामान जो आपको लगता है कि आपके किचन में पूरे साल से इस्तेमाल नहीं हुआ और आपने आगे भी उसे इस्तेमाल नहीं करना, तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इससे आपका किचन भी हल्का हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सामान निकाल कर हर बार क्लीन करके दोबारा से कैबिनेट्स
कैबिनेट्स में रखने की ज़रूरत भी नहीं होगी और किसी ज़रूरतमंद की भी ज़रूरत पूरी हो सकती है। और ये सब काम ऐसे हैं कि अगर एंड ऑफ ईयर कर लिए जाएं तो आपके लिए पूरे साल में ज़्यादा क्लटर नहीं होगा, ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा और आपका घर भी मेंटेन रहेगा। अभी इंशाल्लाह फरवरी में माह रमज़ान ने स्टार्ट हो जाना है, तो स्कूल्स में भी छुट्टियाँ नहीं होंगी, हम सब भी बिज़ी होंगे, सर्दी की वजह से ज़्यादा काम भी नहीं होगा, मौसम तो खुल जाएगा लेकिन सर्दी तो रहेगी। इससे बेहतर है ना कि इन दिनों हम घर पर हैं तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने घर के वो सारे काम कंप्लीट कर लिए जाएं जिनसे आने वाले साल में हमारा घर मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज रहे। स्पेशली जब आपके किचन एंड डाइनिंग एरियाज में सामान कम होगा तो आपके लिए काम करना आसान रहेगा। मॉड्यूलर किचन्स बनाए ही इसीलिए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा सामान विजिबल ना हो और जो स्पेशली गैजेट्स हैं उनको हम कैबिनेट्स वगैरह में अंदर की तरफ करके रखें, ना के ऊपर किचन काउंटर्स के ऊपर। मुझे पर्सनली किचन काउंटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्लटर अच्छा नहीं लगता। मैंने सिर्फ वही सामान रखा है जो एवरीडे मेरे इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा जितने भी किचन गैजेट्स हैं, स्पाइस जार्स, पिकल जार्स, जाम जार्स, ऑयल बॉटल्स, इस तरह की सारी चीजों को मैं हमेशा किचन कैबिनेट्स में रखती हूँ ताकि मेरे किचन काउंटर्स हमेशा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज और सभी प्लेट्स, पॉट्स एंड पैन्स, स्पून्स एंड ग्लास वॉश करने के फौरन बाद उन्हें मैं ड्राई करके उनकी जगहों पर रख देती हूँ। इससे हमारे किचन का सिंक बहुत नीट लगता है और किचन में काम करना भी अच्छा लगता है। नंबर 9, डिक्लटर सीजनल हाउस होल्ड। सीजनल आइटम्स में कुछ भी हो सकता है। आपके घर का सामान, आपके मेकअप आइटम्स, आपके बैग्स, आपके बच्चों के स्कूल्स की एक्सेसरीज, इसके अलावा आपकी ज्वेलरी, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली बेडिंग्स, टॉवल्स, कर्टन्स, कोई भी ऐसा सामान जो इस सीज़न में आप इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको लगता है कि आप बाद में इस्तेमाल नहीं करेंगी तो आप उन्हें डोनेट या डिस्कार्ड कर दीजिए। देखिए यहाँ मैंने 4 बास्केट्स रखी हैं, कीप, डिस्कार्ड, डोनेट एंड डिक्लटर। ये जो सामान मैं इसमें रख रही हूँ ये मैंने सारे का सारा सामान एक बड़ी बास्केट में रखा था। उसमें से मैं चूज़ कर रही हूँ कि कौन सा सामान मुझे रखना है। सिर्फ एक बास्केट का सामान मैं रखूँगी, बाकी 3 बास्केट चली जाएंगी घर से और वो जब भी एम्प्टी होंगी, जो सामान साथ ही साथ मैंने डोनेट करना है, डिक्लटर करना है या कोई ऐसा सामान मुझे लगता है जो टूट गया है उसे डिस्कार्ड करना है, इन्हीं बास्केट्स को मैं स्टोर रूम में फुल करती रहूँगी। जैसे ही जो बास्केट फुल होगी उस सामान को उस बास्केट से निकाल कर एक बैग में डालकर या तो डोनेट कर दूंगी या डिस्कार्ड कर दूंगी या मुझे किसी को देना है तो दे दूंगी। अगर घर पर रखना है तो उस सामान की जगह पर उसे मैं वापस रखूंगी। इससे हमारा घर भी हल्का रहता है और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। नंबर 10, डिक्लटर हाउस डेकोर। आप आज अभी इसी वक्त अगर अपने घर के कुछ एरियाज़ में नज़र दोहराएंगे तो आपके घर में कुछ ऐसी डेकोरेशंस आपको मिलेंगी जो सालों साल से एक जगह घेरे हुए हैं, जो सिर्फ सीज़न बाय सीज़न आप वहाँ से उठाकर उन्हें क्लीन करके दोबारा वहीं पर रख देते हैं बिला वजह। कुछ ऐसे वाज जिन्हें हम सफाई के टाइम उठाते हैं, उठाकर उन्हें क्लीन करके दोबारा से वहीं पर रख देते हैं। कुछ ऐसी कैंडल्स जो हाफ बर्न्ड हैं, हमारे इस्तेमाल में नहीं आती, वो वहाँ पर एक जगह घेरे हुए हैं। कुछ ऐसी वॉल फ्रेम्स जो हमने लटका तो ली हैं लेकिन कई सालों से वहीं पर लटकी हैं, लेकिन हमारे अब वो किसी काम की नहीं है, वहाँ पर एक जगह घेरे हुए हैं और आपका सफाई का काम भी बढ़ा रही हैं। इसके अलावा वॉल हैंगिंग्स, कैलेंडर्स, फ्रेम्स, वॉल क्लॉक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी वॉल्स को बहुत क्लटर कर देती हैं। ये सभी चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए उन सबको आप वहाँ से हटा दीजिए, क्लीन कीजिए और किसी चैरिटी शॉप पर डोनेट कर दीजिए ताकि वो किसी और के काम आ सके। इससे एक तो आपका काम नहीं बढ़ेगा और एक आपका घर साफ़ सुथरा, नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज भी रहेगा। और ये सारे काम अगर साल के एंड पर किए जाएँ तो हमारे लिए आने वाला साल एकदम से स्ट्रेस फ्री रहता है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हुआ जो आपको लगता है कि हमारे काम आ सकता है तो कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।